लेकिन आज का इस वक्त जो कोटा सिस्टम नाफिज है इस मुल्क के अंदर, उसमें एमक्यूएम उसकी हिमायती है। एमक्यूएम ने 18वीं तरमीम में उसको एक्सेप्ट किया और रजामंदी से एक्सेप्ट किया उसने, बकौल हैदर अब्बास रिजवी साहब के कि हमने और फारूक सत्तार ने बैठ के सबको कन्विंस किया और वो राजी हुए। और हैदर अब्बास रिजवी साहब तो आज भी कह रहे थे, उस इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं अब भी इस बात पे कायल हूं कि ये कोटा सिस्टम हमारे हक में बेहतर है। तो किसी भी शहर के लोगों से तो मैंने तो नहीं सुना कम से कम, सिवाय कराची के जो हमारे मुखालिफिन हैं उनके, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, तबाह हो गया, तबाह हो गया, खंडर हो गया, खंडर हो गया, खंडर हो गया। मेरी वो बाजी बैठी चली गई, वो कह रही थी कि सड़कें ऐसी हैं कि यहाँ ऊँट दे दो। मैं खुदा को माने बाजी, आप ऊँट पे आती है क्या? आज हम आवाज ना करते लाहौर ऐसा हो गया, लाहौर ऐसा हो गया तो लाहौर इसलिए हो गया कि लाहौर में एमक्यूएम नहीं थी। लाहौर ऐसा इसलिए हो गया कि लाहौर में खूनरेजी नहीं थी, लाहौर में नफरतें नहीं थी, लाहौर में किसी को इसलिए नहीं मारा गया कि तुम्हारी जबान सिंधी है, तुम पश्तो बोलते हो, तुम पंजाबी बोलते हो तो मार दो। लाहौर में ये नहीं हुआ। पीपुल्स पार्टी ने कराची में क्या क्या कुछ किया, क्या कुर्बानियां दी हैं। आप यूनिट इंचार्ज की बात करते हो, जिस कायद को आपने छोड़ दिया हम उसके खिलाफ बोलते थे, धड़ल्ले से बोलते थे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा किसी दिन चलें हमारे साथ, पीपुल्स सेक्रेटेरिएट चलें, आपको मैं दिखाता हूं जो हमारे शोधा की गैलरी वहां बनी हुई है, तस्वीरें लगी हुई हैं, तारीख लिखी हुई है, कौन कौन कहां कहां शहीद हुआ, यह भी आपको बताएंगे कि किस किस तरह से हुआ था। जब तक ये नफरत यहां नहीं थी, जब तक ये खूनरेजी यहां पे नहीं थी, जब तक ये लिसानियत की बुनियाद पे लाशें यहां नहीं गिरती थी, कराची लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान के हर शहर से आगे था। सर यहां अभी तकारीर काफी सारी हमारे दोस्तों ने की, कुछ मैं सुन सका, कुछ मैं नहीं सुन सका, फिर कुछ मैंने भी निकलवा के सुन ली, जरा पता तो चले कि हमारे दोस्तों ने क्या क्या फरमाया यहाँ पे। सर असेंबली में जो लोग मुंतखब होकर आते हैं, हम नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे हैं अपने अपने हल्के के लोगों के, और इस असेंबली में बैठे हुए लोग पूरे सूबे सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही नामुनासिब बात होती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस ही नहीं कर सकते कि जिस वजह से या जिनकी बुनियाद पे या जिनकी नुमाइंदगी करते हुए हम बैठे हैं, उस हक नुमाइंदगी को हमने अदा कैसे करना है। सर तनकीद करने का हक बिल्कुल ऑपोजिशन को है, ये डट के करें, डट के करें, और हमने कभी उस पर बुरा भी नहीं मनाया। हमें उसे जवाब देने का हक है, हम देते भी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि किसी शख्स का नाम बिगाड़ना, नाम लेके गलत बयानी करना, जो यहां बैठे हैं अभी तो उस पर आ रहा हूं, फिर खास तौर पे सर इस बात की तो मुमानियत है कि जो शख्स यहां मौजूद नहीं है, जिसके पास ये हक ही नहीं है कि खड़े होकर बताए कि भाई ये जो मेरे लिए कह रहा है गलत कह रहा है, जो यहां मौजूद नहीं है, जब उसके मुतालिक आप बात करें तो आपको ज्यादा मोहतात होना चाहिए। यहां मेयर कराची के लिए बातें की गई, तनकीद करें उसके काम पे, कोई मसला नहीं, इंसान है, गलतियां करता होगा, आपकी आप शहरियों की तवक्को पे पूरा नहीं होता होगा, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन जिस तरह नाम बिगाड़ बिगाड़ कर जिस किस्म की बातें कहेगी वो नामुनासिब है। मैं हमेशा कहता हूं जितनी जुबान आपके मुंह में उतनी मेरे मुंह में, जो आप कहते हैं मैं भी कह सकता हूं, शायद आपसे ज्यादा कह सकता हूं, लेकिन हमें फिर वो जो इस हाल में बैठे हुई जो जिम्मेदारी हमारे सर पे ना, वो रोकती है कि ये बात आपने ने करनी है या आपने नहीं करनी है। लेकिन मुझे दुख होता है कि यहां से जो बातें कही गई, एक शेर से उन्होंने पढ़ा था, मैं पढ़ देता हूं, लेकिन ये बार बार आपको शेर में याद दिलाता रहूंगा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा लिखा हुआ नहीं, यहां से पता नहीं 2-3 लोगों ने पढ़ा था। उसका दूसरा जो मिसरा था वो ये था, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सर हिसाब हो चुका है। जिन लोगों ने शहर को उजाड़ा था उनका हिसाब हुआ है। यहां जितने लोग हम बैठे ना सर, मैं बाहर से कुछ भी हूं, आप मुझे कुछ समझें, लोग मुझे कुछ समझें, मुझे पता है कि मैं क्या हूं, मेरी हैसियत का, मेरी ताकत का, मेरे वजन का मुझे सब पता है। ऐसा नहीं है कि जो दोस्त यहां बैठे हैं उनको अपने वजन का नहीं पता, पता है उनको।
उनको आज की अपनी हैसियत का भी पता है, अपने वजन का भी उनको पता है। कम से कम थोड़ा उसका ख्याल कर लें। ये जो बस्ती जिन्होंने उजाड़ डाली थी, जो हिसाब हुआ है, उस हिसाब की बदौलत ही आप इस नहज पे आए हैं। मेरे तो दो दोस्त जो बात वो कह रहे थे, पता नहीं कल के यूनिट इंचार्ज के सामने नहीं बोलते थे, मेरा ख्याल है आप लोग उस वक्त एमक्यू में थे ही नहीं शायद। जाके रिकॉर्ड निकालें, चेक करवाएं उन दिनों को, उन रिकॉर्ड्स को। हमारे पास गनमैन नहीं होते थे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते थे हमारे पास। जाकर उन दिनों में एमक्यूएम के लिए काम करने वाले लोगों से पूछें कि पीपुल्स पार्टी ने कराची में क्या क्या कुछ किया, क्या कुर्बानियां दी हैं। आप यूनिट इंचार्ज की बात करते हो, जिस कायद को आपने छोड़ दिया हम उसके खिलाफ बोलते थे, धड़ल्ले से बोलते थे। हम कदर करते हैं, जो दुनिया से लोग चले गए उसके लिए मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसके लिए कोई बुरा भला कहूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा किसी दिन चलें हमारे साथ, पीपुल्स सेक्रेटेरिएट चलें। आपको मैं दिखाता हूं जो हमारे शोधा की गैलरी वहां बनी हुई है, तस्वीरें लगी हुई हैं, तारीख लिखी हुई है, कौन कौन कहां कहां शहीद हुआ, यह भी आपको बताएंगे कि किस किस तरह से हुआ था। यार आप सारी बातें ऐसी कर रहे थे, लग रहा था कि हम किसी और दुनिया से आए लोग हैं। हमें पता ही नहीं कि शहर में क्या हुआ है, इस मुल्क में क्या हुआ है, पता ही नहीं है। तो आज आप चले गए, अच्छे आदमी निकल गए। इनकी तकरीर सुनने तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये क्या है भाई, हम किधर थे जब ये मुल्क बना, मतलब हम कहां थे। नहीं, हमने सर देखें, मैं इस बात को मान लूं, अगर गलत बात यहां से भी किसी ने की तो नहीं करनी चाहिए, मोहतात होना चाहिए, ये सेंसिटिव इशू है। लेकिन मैं बार बार ये चीजें कहता रहा हूं, अपनी पहले की तकरीरों में कहता हूं, मुझे आदत नहीं है दोहराने की, लेकिन क्या करूं, यहां से दोबारा बात आ जाती है, मुझे दोबारा जवाब देना पड़ता है। सर इस सूबे में जो तफरीक है सिंधी मुहाजिर की, उस तफरीक को खत्म करने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हम लोगों की जो यहां बैठे हुए हैं। इस सूबे की या शहर की खास तौर पे जो बर्बादी हुई है, जाने गई हैं, जो आवाज कहते हैं कि बुरा हाल है, मैं एज अ सियासी वर्कर अगर उसका कोई एक सबब निकाल सका हूं ना, एक सबब, वो ये है कि यहां रहने वाले लोगों में नफरतें डाली गई हैं। आप ये जो नफरत वाला पहलू निकालते हैं, आप बता दें, कोई फर्क नहीं होगा। जो लाहौर जिस तरह गए, लाहौर से ज्यादा गए होते। जब तक ये नफरत यहां नहीं थी, जब तक ये खूनरेजी यहां पे नहीं थी, जब तक ये लिसानियत की बुनियाद पे लाशें यहां नहीं गिरती थी, कराची, लाहौर नहीं, पूरे पाकिस्तान के हर शहर से आगे था। आज हम आवाज ना करते लाहौर ऐसा हो गया, लाहौर ऐसा हो गया तो लाहौर इसलिए हो गया कि लाहौर में एमक्यूएम नहीं थी। लाहौर ऐसा इसलिए हो गया कि लाहौर में खूनरेजी नहीं थी, लाहौर में नफरतें नहीं थी, लाहौर में किसी को इसलिए नहीं मारा गया कि तुम्हारी जबान सिंधी है, तुम पश्तो बोलते हो, तुम पंजाबी बोलते हो तो मार दो। लाहौर में ये नहीं हुआ। लाहौर जिस तरह नेचुरल शहर तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो बढ़ता गया। इस शहर को ब्रेक लग गई, ब्रेक नहीं लगी, हम पीछे चले गए। आज आप 25-30 साल की खूनरेजी के बाद, बर्बादी के बाद, तबाही के बाद कहते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं है, हम नहीं ऐसे। और आज भी बदकिस्मती की बात है कि आज भी हमने सबक नहीं सीखा कि जो कुछ हम इस शहर के साथ कर चुके हैं, कम से कम आगे तो ना करें। हमने तय किया हुआ है कि नहीं, हम ऐसे ही चलेंगे, बस हमने ऐसे ही चलना है। सर अब ऐसे ही चलेंगे तो कराची कोई एक बेजान सी कोई टेबल कुर्सी नहीं है कि सीएम साहब उठेंगे, उसको रंग पॉलिश कर देंगे, ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। बहुत बड़ा शहर है। जब तक यहाँ रहने वाले लोगों में ये एहसास है, जिम्मेदारी हम पैदा करने में कामयाब नहीं होंगे कि ये हमारा शहर है, इसको हमने संभालना है, इसको हमने बनाना है, इसको हमने आगे बढ़ाना है, इसको हमने तरक्की देनी है, इसको हमने दुनिया का बेहतर शहर बनाना है, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बना सकती अगर कराची के शहरी ना चाहें। सर मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं कि हम अरबों रुपए खर्च करते हैं कराची की सफाई पे। कराची के शहरी अभी तय कर लें, अभी इस लम्हे, कि हमने कराची में गंदगी नहीं फैलानी, खुद ही उठानी, खुद ही रखनी है, आपको 1 रुपया खर्च करनी नहीं पड़ेगा, कराची साफ हो जाएगा। लेकिन अगर शहरी तय कर रहे हैं कि नहीं हमने साफ नहीं करना,
आप सिंध हुकूमत का पूरा खजाना लगा दें, साफ नहीं होगा कराची, नहीं होगा साफ। हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और जो नफरतों का माहौल हम गर्म करते हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। आज आप किसी भी शहर के लोगों से आते, मैंने तो नहीं सुना कम से कम, सिवाय कराची के जो हमारे मुखालिफिन हैं उनके, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, तबाह हो गया, तबाह हो गया, खंडर हो गया, खंडर हो गया, खंडर हो गया। मेरी वो बाजी बैठी चली गई, वो कह रही थी कि सड़कें ऐसी हैं कि ऊँट दे दो मैं। खुदा को माने बाजी, आप ऊँट पे आती है क्या? मतलब गाड़ी में आती हैं। हो सकता है कोई एक आधी सड़क ऐसी हो जहाँ पे थोड़ा सा आपको मज़ा नहीं आता होगा, लेकिन जिन सड़कों पर चल के आते हैं वो कराची की सड़कें हैं, वो किसी और मुल्क की नहीं है। हमें आप यूनिवर्सिटी रोड पर तनकीद करते हैं, ठीक है, हमारे पास उसकी जस्टिफिकेशन है, लेकिन ठीक है, आप कहते हैं भी लोगों को तकलीफ है, आपका राइट है, आप करें। देखिए ये जितने दोस्त बैठे ना, हम सोने के बन जाएं, कराची की सड़कें आप बिल्कुल सब ठीक कर दें। इन्होंने तनकीद करनी है, कोई ना कोई जाविया निकालना है तनकीद का। जो बात में बुनियादी कह रहा हूं कुछ समझें आप। ये समझते थे कि इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि पीटीआई के लोग जो हैं वो हाफिज नईमुर रहमान साहब को वोट दें, तो ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की बनती है कि उन 62 लोगों को पकड़े और हाफिज नईमुर रहमान को जाके वोट डलवाए। तो खुदा को मानो भाई, सियासी कारकुन है, हर आदमी को यह हक है कि अपना उम्मीदवार जिताने की कोशिश करे, हर जाके अपने वोटर से वो बात करे। हमने बात की है, मैंने पहले ही माना, मैं आज भी मानता हूं कि मैंने बात की है, कोई अगवा नहीं हुआ। हमें पता चला तो आपके लोग नाराज हैं, हमने उनसे राब्ता किया, हमने राब्ता किया उनको और उन्हें कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हमें वोट, उन्होंने वोट नहीं किया, उन्होंने वोट नहीं किया, उन्होंने हमें वोट नहीं किया। ये बात मैं पहले मान चुका हूं, मेरा हक है ये। मुझे फारूक भाई पता चलेगा ना जमात से नाराज हो गए, मैं आपसे मिलूंगा आके, मैं आके कहूंगा कि भाई मुझे वोट करें आप, मेरा हक है ना ये, आप ना दें मुझे वोट, लेकिन मैं आ तो सकता हूं ना आपके पास। हमने कोटा सिस्टम जिस तरह है वो आपके हक में, इसको चलने चाहिए, जारी रहना चाहिए, और एमक्यू उस पर मानी थी। आज खड़े होकर कहते कोटा सिस्टम खत्म करो, कोटा सिस्टम खत्म करो। भाई पहले उस वक्त करते ना आप। जब हैदर अब्बास रिजवी से सवाल किया गया कि आपने ये किया, तो उसने कहा अच्छा किया तो मैंने, चलो बात मैंने की, लेकिन उससे तो वो जो मरूम और मकफूर एमक्यूएम थी वो हयात थी ना सर, उस वक्त हयात थी वो। तो वो कहते हैं कि मैंने लंदन में बैठी हुई राब्ता कमेटी और सारी क़यादत और कराची में बैठी हुई सारी राब्ता कमेटी और सारी क़यादत को कन्विंस कर दिया कि कोटा सिस्टम आपके हक में, वो मान गए। सर ये जो अंदर बात कुछ और करते हैं, पब्लिक में कुछ और करते हैं, नहीं करना चाहिए, जमाना वो नहीं है। आपने इस कोटा सिस्टम को तस्लीम किया है, इसको माना है आपने। मैं उस बहस में नहीं जाता, कोई कहते भुट्टो साहब ने कर दिया, भुट्टो भाई बहस लंबी बहस है, ये उससे पहले का काम है, ये उससे पहले का काम है। जब पाकिस्तान बना था तब से ये काम चल रहा था, लेकिन आज का इस वक्त जो कोटा सिस्टम नाफिज है इस मुल्क के अंदर, उसमें एमक्यूएम उसकी हिमायती है। एमक्यूएम ने 18वीं तरमीम में उसको एक्सेप्ट किया और रजामंदी से एक्सेप्ट किया उसने, और बकौल हैदर अब्बास रिजवी साहब के कि हमने और फारूक सत्तार ने बैठ के सबको कन्विंस किया और वो राजी हुए। और हैदर अब्बास रिजवी साहब तो आज भी कह रहे थे, उस इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं अब भी इस बात पे कायल हूं कि ये कोटा सिस्टम हमारे हक में बेहतर है। तो बराए मेहरबानी मेरी ज़बानी जो बातें कहीं उसको ना माने, लेकिन जो बातें आपके लोग कह रहे हैं, आपकी मीटिंग्स में कह रहे हैं, जिसको आप तस्लीम कर चुके हैं, रजामंदी से तस्लीम कर चुके हैं, अब नहीं कह सकते कि ये जबर की शादी थी। जबर की शादी नहीं थी, ये राजी खुशी होकर शादी की थी।